आज का जो क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र को सिद्ध कैसे करें। तो गायत्री मंत्र या फिर किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए सुनी सुनाई बातें हैं कि गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिसको सिद्ध करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, पर ये एक गलत बात है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए या जपने के लिए स्त्री और पुरुष में मतभेद नहीं किया जा सकता है। पर एक गायत्री मंत्र जिसको जपने के लिए स्त्रियों को मना किया जाता था, प्रतिबंध लगाया जाता था, और उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे कारण ये था। अब बात करते हैं इसको सिद्ध कैसे किया जाए। तो सिद्ध करने की 2 से 3 विधियां हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि गायत्री मंत्र के फ़ायदे क्या क्या हैं। और जब आप पूरा हो जाएगा तब आप अगर इस मंत्र का यूज़ करना चाहोगे तो सबसे पहले आप अपने लिए यूज़ कर सको, या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति है तो आप 1 ग्लास साफ पानी लोगे। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो जब भी वो पढ़ा करे तो उसके सिर को सहलाते हुए आप इस मंत्र को। हेलो एवरीवन, हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्पिरिट हंटर्स में, जहां मैं आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस लेकर के आती हूं जो आपके ही क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। मुझे जानकर ये बहुत खुशी होती है कि आपने कई सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं और आप पूछ भी रहे हैं, पर थोड़ी सी समय की व्यस्तता के कारण हम आपको प्रॉपर वे में एक वीडियो पब्लिश नहीं कर पा रहे। पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए एक प्रॉपर टाइम पे वीडियो पब्लिश किया करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। और आज का जो क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र को सिद्ध कैसे करें। तो गायत्री मंत्र या फिर किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए सुनी सुनाई बातें हैं कि गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिसको सिद्ध करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर कुछ ऐसे मंत्र हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं या फिर स्वयं जागृत होते हैं। जो भी मंत्र स्वयं जागृत है उनको सिद्ध करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे गायत्री मंत्र है, और कई 1-2 साबर मंत्र भी आपको ऐसे मिलेंगे जिनको सिद्ध करने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, पर उस मंत्र को चलाने के लिए ज़रूर आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जो मैं डाउट्स आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँगी और आप उस मंत्र को चला सकते हो। तो गायत्री मंत्र या किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के विधि-विधान बहुत ही अलग होते हैं। आपने सुना होगा कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, पर ये एक गलत बात है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए या जपने के लिए स्त्री और पुरुष में मतभेद नहीं किया जा सकता है। स्त्रियाँ हमेशा ही पुरुषों से आगे रही हैं। पर एक गायत्री मंत्र जिसको जपने के लिए स्त्रियों को मना किया जाता था, प्रतिबंध लगाया जाता था, और उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे कारण ये था कि पहले स्त्रियों को पढ़ने लिखने की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं दी जाती थी, जिनके कारण उनकी पूरी नॉलेज या पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है वो संस्कृत का वो क्लियर नहीं हो पाता था, और प्रोनाउंसिएशन में उनको गलती हो जाया करती थी, जिसके कारण मंत्र का दुष्प्रभाव उनके ऊपर हो जाया करता था। इस कारण से गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के लिए लोग मना किया करते थे। लेकिन आज के समय में सभी एजुकेटेड है, सभी को अच्छी खासी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आती है, तो हर मंत्र हर स्त्री पुरुष जप सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। अब बात करते हैं इसको सिद्ध कैसे किया जाए। तो सिद्ध करने की 2 से 3 विधियां हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि गायत्री मंत्र के फायदे क्या क्या हैं। तो सिद्ध करने के लिए आपको गायत्री मंत्र, आप फास्ट रह सकते हो, फास्टिंग करना होगा आपको, और इसमें विधान होता है 1008 मंत्रों का। 1008 मंत्रों को जब तक आप पूर्ण नहीं करते हो तब तक आपको व्रत रखना होता है। जैसे आज से आपने मंत्र शुरू किया, शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि से आप मंत्र शुरू कर सकते हो, और आपको हाथ में लेकर जल और रोली और अक्षत, ये 3 चीज़ों को हाथ में जल लेकर के आपको अपना नाम, गोत्र, स्थान इत्यादि बताना है। और बताने के बाद में आपको यह संकल्प लेना है कि जब तक 1008 मंत्र आपके गायत्री मंत्र के पूरे नहीं हो जाते हैं, आप व्रत रख करके इस मंत्र को जपोगे। और गायत्री माता से आपको ये प्रार्थना करनी होती है, साथ ही शिव को गुरु आपको मानना पड़ेगा। और ऐसे मानने से तो वो गुरु नहीं होते हैं, पर वो सांसारिक गुरु हैं, परमपिता परमेश्वर है, तो उनकी कृपा के लिए आप उनका नाम लेकर के ये कह सकते हो कि किसी भी प्रकार के आपकी साधना के वक्त में या फिर आपके जाप के वक्त में विघ्न ना आए। यह संकल्प बोल के आपको इस जल को धरती पर छोड़ना होता है। इसके बाद आप 1008 मंत्र जपोगे। अगर आप इसे 2 दिन में पूरा कर लेते हो तो 2 दिन का व्रत रहेगा आपका। मतलब जब तक आप इस मंत्र को जप रहे हो तब तक
तब तक आपको फास्टिंग रखनी है। एक टाइम का इसमें मीठा भोजन किया जाता है, पूरे दिन फास्ट रखा जाता है। शाम के समय पूजा करने के बाद, दीप वगैरह जलाने के बाद आप कुछ भी मीठा अन्न ग्रहण कर सकते हो और मीठा फल ग्रहण कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। अन्न में आप खीर या हलवा या फिर मीठी रोटी या गुड़ रोटी खा सकते हो, या फिर अगर आप फल के साथ कंफर्टेबल हो तो फल फ्रूट्स ले सकते हो आप। और इसके बाद जब फल भी आप सॉरी अन्न या फिर कुछ भी आप खाते हो प्रसाद व्रत के दौरान, तो आप वो तब ग्रहण करेंगे जब आपने मंत्र उस दिन के जप लिए होंगे। और मंत्र जपने के लिए आप 3 टाइम्स भी बैठ सकते हो। बस आपको राहु काल देखना है और दिन के हिसाब से हर दिन राहु काल अलग होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से आप राहु काल गूगल पे सर्च कर सकते हो और उसे कॉपी में लिख कर रख सकते हो। जिस वक्त भी राहु काल है उस वक्त आपको मंत्र जाप नहीं करने चाहिए। उस मंत्र के आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं और वो मंत्र आपके चोरी हो जाते हैं। इसके बाद आप राहु काल को छोड़ के 3 टाइम्स अपने जप कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम। शाम को आपका जप जैसे ही क्लियर होता है आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। इसी तरीके से 1-2 साबर मंत्र भी हैं। अगर आपकी क्वेरी है तो हम ज़रूर उसके ऊपर एक ब्रीफली वीडियो बनाएँगे और आपको बताएँगे कि वो मंत्र कौन-कौन से हैं और उसके क्या आपको एडवांटेजेस मिल सकते हैं। इसके बाद जिस दिन आपके मंत्र पूरे हो जाते 1008, फिर आपको गायत्री मंत्र के 5 माला जाप के हवन निकालने पड़ते हैं। मतलब कि 5 माला आपको हवन करना होता है। 501 आहूतियाँ दी जाती है और हवन किया जाता है इस चीज़ का। और हवन में जो सामग्री होती है वो होती है जौ, तिल, काले तिल इसमें यूज़ होते हैं और चावल यूज़ कर सकते हो आप। और अगर आपको धान मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें आप गुड़ यूज़ करोगे, घी यूज़ करोगे और कुछ आप मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू वगैरह हो गए या फिर बूंदी के लड्डू हो गए, थोड़े बहुत आपको आधा से 1 लड्डू उसमें डालना है। तो इस तरीके से आपका ये जप और हवन पूरा होता है। और जब आप पूरा हो जाएगा तब आप अगर इस मंत्र का यूज़ करना चाहोगे तो सबसे पहले आप अपने लिए यूज़ कर सको, या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति है तो आप 1 ग्लास साफ पानी लोगे और साफ पानी के ग्लास में आपको ये मंत्र 11 बार या 21 बार पढ़ करके फूकना होता है गायत्री मंत्र को, और आप उसको पिलाइए। 11 दिन आप डेली पिलाइए। किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी हो, आप देखोगे कि उसमें उससे सुधार आने लग गया है। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो जब भी वो पढ़ा करे तो उसके सिर को सहलाते हुए आप इस मंत्र को पढ़ सकते हो और उसके बाद फूँक मार सकते हो। तो उसकी जो बुद्धि है, मतलब जैसे वो याद नहीं कर पाता या फिर याददाश्त कमज़ोर है उसकी, तो आप देखोगे कि उसमें थोड़ी बहुत आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और भी कई तरह के इसका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप अपने खुद के लिए सेफ्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और देखो, गायत्री मंत्र का अगर आपको विधान बताया जाए तो 5 करोड़ का विधान होता है जो कि गुप्त है। और 5 करोड़ जब आप गायत्री मंत्र जप लेते हो तो आपके अंदर ऐसी-ऐसी सिद्धियाँ आ जाती हैं, जैसे कि काल को देखना, भूत, भविष्य, वर्तमान, आपके सारे चक्रास हील होना। लेकिन इस इन चीज़ों के लिए इतना अगर आप इतना ज़्यादा जपोगे तो उसके लिए आपको गुरु का होना आवश्यक ही है, क्योंकि जो चीज़ आपको फ़ायदा देती है वो आपको नुकसान भी दे सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप जपते हो तो आपको इश्यू हो सकते हैं, तो उसके लिए आपका गुरु बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर आप नॉर्मली इतना करते हो और डेली 1 माला आपने गायत्री मंत्र जाप निकाला, तो ये बहुत अच्छी बात है, इतना आप कर सकते हो। तो 1 माला भी आप तब करोगे जब आपके 1008 मंत्र पूरे हो जाएँ। जो आपको मैंने जाप और हवन की विधि बताई है, उससे आप बिल्कुल उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। सिद्ध करने के बाद एक उपाय आप ये भी कर सकते हो कि गाय को आपको गेहूँ खिलाना होता है, और जब गाय के गोबर में वो गेहूँ निकलता है तो उस गेहूँ को चून करके उसकी रोटियाँ बनाई जाती है और वो खुद खाई जाती हैं। ऐसा करने से भी ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा और आपको इसके बेनिफिट्स मिला करेंगे, जल्दी मिला करेंगे बल्कि। और आपके अंदर वो उस मंत्र की मैं कहूँगी कि उस मंत्र की जो पावर है वो आपके रक्त में प्रवाह होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी आप अपनी सही कर सकते हो। आप कभी किसी शुभ काम में जाओ या फिर किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की अगर शादी नहीं हो रही है तो आप हल्दी लीजिए। हल्दी में आप इस मंत्र को 51 बार या 1 माला पूरा जप कर फूँक मारिए और फिर वो हल्दी का तिलक लगवाइए। जिनकी शादी नहीं हो रही है तो उनकी शादी
हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे ही गायत्री मंत्र के आप कहोगे कि बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जाप आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है, तो आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अगर किसी के कर्म काटते हो, तो उसके बुरे कर्म आपके कर्माज़ में ऐड होते हैं। फिर उसको काटने के लिए आपको खुद के लिए जाप करना होगा। तो ये जो बैलेंसिंग है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए गुरु चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप लिमिटेड करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। सात्विक मंत्र है ये और गृहस्थ मंत्र है, तो इसका आपको डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन्स है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को कमेंट करिए, और जब भी हमें समय मिलेगा हम ज़रूर से ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हम नॉलेजेबल वीडियोस बनाएं आपके क्वेश्चंस के ऊपर में। और हमारे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।